अब हम लोगों के पास एक एक्सटेंडेड बॉडी और एक पॉइंट चार्ज है, उनके बीच फोर्स निकालना है। हाँ बोलो। सर मैं कोशिश किया, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकला k लैम्डा l q बाय a स्क्वायर। नहीं, गलत है। अरे चलो देखो इधर, ठीक है सर। इसमें सबसे पहले तो एक नोट करके पॉइंट लिख लो कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, लिख लो ये पॉइंट। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। लिखे? लिखे क्या? हाँ सर, हाँ सर लिख। हाँ सर। अब देखो, अब हमको जब ये पता है कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, तो यहाँ पर ये बॉडी मेरा एक्सटेंडेड है और ये बॉडी मेरा पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक इसमें x डिस्टेंस पर, इस चार्ज से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिप चूज करेंगे जो पॉइंट चार्ज के सिमिलर होगा। x डिस्टेंस पर कितने लेंथ का? dx लेंथ का। dx लेंथ का जब हमने ये चूज किया, ये स्ट्रिप या फिर जो भी पॉइंट, तो अब हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लिखने के लिए फ्री हो गए। मींस हमको परमिशन मिल गया कि अब हम, चूंकि ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, तो अब हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लिख सकते हैं। तो अब ये जो छोटा सा स्ट्रिप लिया है, इस पर कितना चार्ज है, हम इसको मान लें कि इसमें कितना चार्ज है, dq चार्ज। छोटा सा लेंथ है तो चार्ज भी क्या होगा, छोटा सा dq। dq को लिखने के लिए, dq तुमको क्या दिया हुआ है, इस रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है जिसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा। लैम्डा दिया हुआ है कूलम पर मीटर। अगर हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर मीटर क्या होगा, कैंसिल आउट, बच जाएगा क्या, चार्ज। यहाँ पर ये जो हुआ लैम्डा इंटू dx, ये तुम्हारा हो गया छोटा सा चार्ज किस पर, इस छोटे से स्ट्रिप पर। अब इसके बीच और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी है वो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ की मदद से k इंटू dq इंटू q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर। अब ये f नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको बल्कि छोटा सा f लिख सकते हैं। क्यों? ये छोटा सा चार्ज है तो फोर्स भी छोटा सा। तो ये df बराबर कितना हो गया, df बराबर कितना होगा, k इंटू dq। dq का वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू dx इंटू dq इंटू q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब ये देखो, ये df है, इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, q कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लिया, k लैम्डा q, अंदर में बच गया क्या, dx अपॉन x स्क्वायर, और ये हो गया df। अब इसको हम कर देंगे क्या, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, कहां से कहां तक, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, a। जब डिस्टेंस a है तो फोर्स कितना, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्ट चार्ज स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर q कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अब जब हम L पहुंचे, यानी कि जहां से यहां पहुंचे, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, a प्लस एल। a प्लस एल पहुंचे, a प्लस एल गए, तो फोर्स कितना हो गया मेरा, टोटल फोर्स F। अब यहां से देखो, ये F इजिकल टू कितना, F इजिकल टू k लैम्डा q, तो कांस्टेंट है, k लैम्डा q कांस्टेंट हो गया। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बोलो, 1 अपॉन x स्क्वायर का, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर -2 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर, हाँ सर। -2 और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -2 है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। कहां से कहां तक, a से लेकर के a प्लस n तक। अब ये कितना हो गया, k लैम्डा q सर -1/x हो गया, -1/x। x टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, और ये -1 यहाँ, ये माइनस यहाँ पर आ गया। कहां से कहां तक, a बड़ा लिखेगा, बड़ा लिखे, हाँ सर। k लैम्डा q, ये हो गया 1 अपॉन x माइनस के साथ, कहां से कहां तक, a से लेकर के a प्लस l तक।
k लैम्डा क्यू माइनस हम यहाँ पे ले लेते हैं फिलहाल। अब अपर लिमिट पुट करो तो 1 अपॉन a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन a। एलसीएम ले लूं k लैम्डा क्यू, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा a इंटू ए प्लस एल, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये इधर हो जाएगा माइनस a माइनस एल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो k लैम्डा क्यू एल डिवाइडेड बाई a इंटू ए प्लस एल, ये हो गया तुम्हारा एफ नेट बिटवीन द रॉड एंड द चार्जेस। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सर पहला माइनस नहीं क्वेश्चन। होगा? माइनस कहाँ होगा, माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, देखो ना ये वाला माइनस और ये एल का माइनस, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। जीतू सर को इनवाइट एक्सेप्ट कर, जीतू सर का। इस्लाम सर आ गए क्या? अब सर हाँ इस्लाम सर आ गए। हाँ आ गए सर। वो पेज खुला नहीं सर, रखता ना, इसका में क्या करवाएं? कोई नहीं। हम थे ही नहीं क्लास में। लोग को कहाँ पे दिख रहे हैं इस्लाम सर जी? आ गए पार्टिसिपेंट्स ये में देखे रहे। सर। ये तो कैमरा ऑन किया, अभी स्पॉटलाइट लगाता हूं उनको। हाँ हाँ अब दिखे। सर अपने बाप रे, आंगन में सर अंधेरा अंधेरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चलो चलो तुम लोग अपना लिखो, सर अपना चेक करते रहेंगे। हाँ अच्छा सर। बाहर है अरे। सर। जीतू हाँ तू सारा नॉन वीडियो पार्टिसिपेट कर तो सर को पिन नहीं कर पा रहा है। सर कनेक्ट कर रहे हैं अभी। चलो ये समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन था जिससे तुमको मुलाकात हुई, जहां पर तुमको पॉइंट चार्ज ना होकर के एक पॉइंट चार्ज और एक एक्सटेंडेड चार्ज है। आगे चल के तुमको दो एक्सटेंडेड बॉडी का भी फोर्स निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, वो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तब करेंगे। फिलहाल अभी इतना कर लो। ये सबको समझ में आया? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे हाँ पहले सर। क्या करना है, पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। पॉइंट चार्ज कंसीडर करके तुमको डीएफ लिखना है और डीएफ को इंटीग्रेट करके फिर टोटल फोर्स निकालना है। सर चले गया लगता है सर। नहीं सर, एक सर है। हो गया तो आगे बढ़े। सर एक सेकंड सर, एक बार अपने समझ आप लो से पहले एक अच्छे बार से। देखने दीजिए पूरा। हाँ हाँ भाई सर, हाँ देख लो। सर हाँ बोलो। सर हम आए नहीं थे, लेट ज्वाइन किए, क्या हुआ उतना देर में? लेट ज्वाइन किए तो नोट्स ले लेना पहले, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो रिकॉर्डिंग ले लेना। सर आप कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ हम तो कर ही रहे हैं। हाँ सर। सर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ है ना अभी? हाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अब। जी सर। सबका हुआ? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। हाँ सर। ये सेमी सर्किल है, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है Q, और इसके ऊपर वंस अगेन लैम्डा कूलम पर मीटर का यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बताना है नेट चार्ज एट दिस Q, फाइंड नेट फोर्स एट Q। फाइंड नेट फोर्स
ऑन चार्ज Q ड्यू टू रिंग कर लो, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रिंग, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रिंग, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रिंग। सर नेट फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? भाई नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा अच्छा, वैक्यूम में है। हाँ 2 बोलो, KQ लैम्डा बाई आर। बनाओ ना, पहले बना लिए। कितना बोले? 2 KQ लैम्डा बाई आर। हाँ 2 KQ लैम्डा बाई आर, सही है। 2 KQ लैम्डा बाई आर। कैसे बनाएंगे इसको? फिर से वंस अगेन वही करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिप चूज करने का तरीका अलग होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा पर जाकर के एक डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। थीटा पे जाके क्या किया हमने, एक डी थीटा का एलिमेंट लिया। अब रेडियस r है तो ये लेंथ कितना होगा, r डी थीटा, ठीक है। ये रेडियस कितना, ये लेंथ कितना होगा, r डी थीटा। इसको हम अगर dl भी कह ले तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा लेंथ। अब हमको इस छोटे से लेंथ में चार्ज कितना है वो निकालना है, तो वो चार्ज कितना होगा, dq होगा, और dq क्या होगा, लैम्डा इंटू dl। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज देगा, एरियल चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तब चार्ज देगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी चार्ज देगा। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमको चार्ज मिला, और लैम्डा इंटू डीएल का वैल्यू कितना है, आर इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है कि ये जो छोटा सा चार्ज है और ये जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलो मान लेते हैं ये दोनों अभी पॉजिटिव है, क्योंकि लैम्डा हमने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव हो तो होगा। इन दोनों के बीच जो चार्ज फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर ये छोटा सा चार्ज, यहाँ पर ये छोटा सा चार्ज, ये छोटा सा फोर्स, ये क्या, डीएफ, ये मान लो थीटा, ऐसे। सर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सर। जगह स्पेस छोड़ के करते हैं। हाँ बोलो सर एल हाँ, क्या बोलो। उसका ये है, क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस है क्या उसका? क्या बोले, फिर से एल बोलना। सरकमफरेंस है क्या? एल सरकमफरेंस है सर? एल सरकमफरेंस नहीं, यहाँ पर डीएल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ 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 सर, ये डीएल में जो छोटा सा एल लेंथ है, छोटा सा हाँ लेंथ डीएल, तो उसमें से एल वो पूरा सरकमफरेंस है ना? अरे सरकमफरेंस नहीं है भाई, ये छोटा सा जो आर डी थीटा है ना, अरे नहीं 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 नहीं, हम डीएल नहीं सर, डीएल में जो एल है, एल बोल रहे हैं बस। अरे ये एल जो है ना, डीएल मींस इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, हाँ ताकि सर, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। हाँ सर ठीक है, समझ गए। डीएल साथ में है वो, यहाँ पर डीएल की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब जैसे देखो छोटा छोटा एलिमेंट चूज करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन एलिमेंट के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तब हमको यहाँ पर देखो क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, कूलम्बिक फोर्स कितना, डीएफ, ये कितना, के इंटू डीक्यू का वैल्यू कितना है, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन हर पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से कितना होगा, जो कि सेमी सर्किल है, रेडियस होगा, तो रेडियस का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। जी सर। ये आर से ये आर कैंसिल कर लो, ये कितना हो गया, के लैम्डा डी थीटा। सर क्यों नहीं लिखेंगे सर? के लैम्डा, क्यू छूट गया क्या? हाँ सर, क्यू छूट गया, क्यू लिख लो, क्यू, ये डी है। अब देखो यहाँ पर हमको, चूंकि ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको यहाँ पर डायरेक्शन का भी ख्याल करना पड़ेगा। अब ये जो डीएफ है, इस डीएफ का तुमको दो डायरेक्शन है, एक तुमको नीचे की तरफ जाएगा, ये होगा डीएफ साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा जो होगा कितना, डीएफ कॉस थीटा। तो हमको दोनों चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया एफ वाई,
और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, एफ एक्स। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स होगा df इंटू कॉस थीटा, और df की वैल्यू कितनी है, k लैम्डा क्यू अपॉन r, k लैम्डा क्यू अपॉन r। अब लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या है, एफ एक्स, ठीक है, या कह लो छोटा सा df x। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरा एलिमेंट कवर करना है। तो थीटा को कहां से कहां तक घूमना पड़ेगा, 0 से लेकर के पाई तक। देखो यहां से छोटा छोटा एलिमेंट घूमते गए, थीटा 0 है यहाँ पर, जैसे जैसे घूमते गए तो थीटा कितना घूमना पड़ेगा, पाई। तो 0 से लेकर के पाई घूमेंगे तब हमको पूरा का पूरा एलिमेंट कवर करेगा। अब यहां से देख लो, k लैम्डा q अपॉन r cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होगा, sin थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा होता है cos थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। sin थीटा 0 से लेकर के पाई, ये कितना हो गया, k लैम्डा q अपॉन r। अब sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, माइनस sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि x डायरेक्शन का जो फोर्स आया वो कितना आया तुमको, 0 आया। x डायरेक्शन का फोर्स कितना आया, 0। अब तुमको y डायरेक्शन का फोर्स निकालना है, तो y डायरेक्शन का फोर्स निकाल लेते हैं। y डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, dfy इज इक्वल टू कितना, dfy इज इक्वल टू df sin थीटा, कितना, df sin थीटा। df की वैल्यू कितनी है, k लैम्डा q अपॉन r, k लैम्डा q अपॉन r इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको, अरे सबको समझ में आ रहा है ये, हाँ सर, हाँ। अरे सब लोग बोलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। यहाँ से जब 0 था तो फोर्स 0, जब पाई घूम गए तो फोर्स मेरा Fy हो गया। ये कितना हो गया, Fy k लैम्डा q अपॉन r साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ये कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक लिमिट, 0 से पाई। k लैम्डा q अपॉन r माइनस, अब बाहर ले लेते हैं, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस cos 0 का वैल्यू 1। ये कितना हो गया, माइनस माइनस 2, -2, और माइनस बाहर भी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2k लैम्डा q अपॉन r। यानी कि f नेट कितना हो गया, f नेट तुमको यही इसी के बराबर हो गया। f नेट क्या लिख सकते हो, f नेट लिख सकते हो fx प्लस fy। fx तुम्हारा 0, fy कितना आया, 2k लैम्डा अपॉन 2k लैम्डा q अपॉन r। यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और f नेट भी लिख दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अरे सबको समझ में आया, जी सर। हाँ सर। सर, हाँ बोलो। हाँ सर बोला, हाँ सर बोला। अच्छा हाँ सर बोले। सर हाँ जी अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा डाउट है। बोलो बोलो। सर को डाउट है। सर को डाउट है, हाँ सर। नहीं सर, मुझे डाउट है। हाँ बोलो ना भाई, कहाँ पर डाउट है। सर आज जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे डाउट है थोड़ा सा। क्या बोली, टेस्ट वाला, आज टेस्ट हुआ था, हाँ हाँ, क्वेश्चन डाउट है मुझे सर। तो उसको व्हाट्सएप कर दो ना, देख लेंगे उसको। आपको भी उसमें कौन सा टॉपिक से है, अरे ये इसी से, ये आप जो पढ़ाए थे, रात में पढ़ाए थे क्या, अरे क्लास रात में में पढ़ाए, आप जब पढ़ाए थे तभी। इलेक्ट्रोस्टैट का है, किसका है,
हाँ वही इलेक्ट्रोस्टैट्स के। बोलो क्या है क्वेश्चन, क्या है? आपको सेंड कर दिया। उसको चैप्टर का नाम भी नहीं पता मतलब। ठीक है सेंड कर देना, हम देख लेंगे उसको, तो फिर बता देंगे, कल डिस्कस कर देंगे या फिर उसको बना के तुमको व्हाट्सएप कर देंगे। आगे बढ़े हैं। एक सेकंड रुक जाइए सर। हो गया सर। सबका हो गया? सबका हुआ? हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जी इलेक्ट्रिक सर। फील्ड होगा। जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद शुरू कर देंगे एकदम आज या फिर एकदम। कल से। चलो पहले तुम लोग क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द टेंशन इन दिस रिंग। फाइंड द टेंशन इन दी रिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सर्कमफेरेंस। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? Find tension in this ring. Find tension in the ring. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज इस रिंग पर और एक Q नॉट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स की वजह कर रिंग में टेंशन डेवलप होगा, उस टेंशन की वैल्यू बतानी। बताओ कैसे करेंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन दो जगह पे ऑलरेडी कराया जा चुका है, सर्कुलर मोशन में भी और वर्क एनर्जी पावर में भी। सर हाँ जी। के क्यू क्यू नॉट बाई 2πr²। के क्यू क्यू नॉट बाई 2πr²। देख लेते हैं, चेक करना पड़ेगा। आंसर आंसर याद नहीं है मेरे को, ये बना करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, मतलब दूसरे जगह पर। सर रिंग पे जो टेंशन लगेगा वो तो मतलब फोर्स ही होगा ना दोनों के बीच का, एफ नेट। हाँ फोर्स होगा। हाँ ठीक है सर। क्या किए तुम लोग, किए क्या, कुछ बताओ। तो डी थीटा का एलिमेंट काट लेंगे ऊपर, फिर चलो डी देखो थीटा इधर, बाई जो 2 लोग सेंटर की तरफ। जो लोग ये कर रहे हो मतलब नहीं हुआ जिनसे, वो देखो इधर। हमने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। एलिमेंट काटने की वजह कर देखो क्या होगा, इस पोर्शन में भी तो मेरे को चार्ज आएगा ना। इस पोर्शन में जो चार्ज आएगा और यहाँ पर जो चार्ज है, इसकी वजह को ऊपर की तरफ एक छोटा सा फोर्स रहेगा, डीएफ मान लेते हैं, छोटा सा फोर्स। अब अगर हम इसको ये करें, यहाँ पर एक दूसरा ये कर ले, आर्क बना ले, इसी पोर्शन को काट के हम यहाँ ले आए। अब इसको हम जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स, एक टेंशन ऐसे लग रहा है और दूसरा टेंशन टेंजेंशियली इधर लग रहा है। इसका सेंटर अगर हम चूज कर लें, इसका सेंटर अगर हम चूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये थीटा, इसको बीच से बाइसेक्ट भी कर लेते हैं, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। समझना इस बात को अच्छे से। यहाँ पर तुम्हारे सेंटर पे क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट, और ये छोटा सा जो आर्क लिया, अगर इसको देखा जाए, यहाँ पर डी क्यू कुछ भी होगा तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने ऊपर डीएक्स से दिखाया है। अब हमको क्या करना होगा, इस
आर्क पर, ये आर्क अभी दिखाने में हमने बड़ा दिखाया, लेकिन ये आर्क बड़ा नहीं है। कूलम्स लॉ को वैलिड करने के लिए ये आर्क बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज होगा तो दोनों के बीच का कूलम्स लॉ वैलिड होगा। अब इसका जब लेंथ लिखेंगे तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, अगर रेडियस इसका r मान लिया, ये रेडियस r है, सेंटर पे एंगल 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा लेंथ, ये dl, और dl की वैल्यू कितनी होगी, r into 2 थीटा। लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं, हाँ सर। लिख सकते हैं। तो अब पहले इसका लैम्डा निकाल लो। लैम्डा अगर तुम निकालोगे, लैम्डा क्या है, सरकमफेरेंस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू। लैम्डा कितना, सरकमफेरेंस पे चार्ज q है, और इसका जो पूरा सरकमफेरेंस होगा वो कितना, 2 पाई r, ये हो गया 2 पाई r। अब dq निकाल लो, dq कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा लैम्डा इनटू डिस्टेंस, लैम्डा इनटू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, r इनटू 2 थीटा। लैम्डा इनटू डिस्टेंस, लैम्डा है कितना, q अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई r इनटू 2 थीटा। अब यहां से r और r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, q 2q थीटा बाई कितना, अच्छा 2 और 2 भी कैंसिल है तो उसको भी कैंसिल ही कर दो, कितना आ गया, q थीटा अपॉन पाई, q थीटा अपॉन पाई। अब तुमको यहाँ पर dq भी निकल गया, इस सरकमफेरेंस पर यानी इस आर्क पर टोटल चार्ज भी निकल गया, डिस्टेंस भी तुमको मालूम है, तो df कितना हो जाएगा, df कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k q नॉट, और dq कितना है, q थीटा अपॉन पाई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। अब देखो ये जो रिंग है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स जो है बॉडी पर वो क्या है, जीरो, नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स कैसे जीरो होगा, हमने यहां से देखा एक पैरेलल लाइन खींचा, किसके, इसके पैरेलल, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, t cos 90 माइनस थीटा, इधर कितना लगेगा, t sin थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, t cos थीटा। सिमिलरली इधर भी t cos थीटा इधर, और t sin थीटा इधर। देखो t cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और t sin थीटा मींस t sin थीटा 2t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, df को। यहां पर लिख लेते हैं 2t sin थीटा बराबर कितना, df, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 2t sin थीटा बराबर df का वैल्यू कितना है, k q नॉट थीटा बाई r स्क्वायर इनटू पाई। अब यहाँ पर देखो थीटा क्या है, थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या है, बड़ा है या छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है। तो जब बहुत, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 2t बराबर k q इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर पाई। t बराबर कितना आया, t बराबर आ गया k q नॉट अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। k q यही आया था तुमको, हाँ सर, k को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, k को हम नीचे 1 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अरे सबको समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक जगह नहीं कई जगह तुम लोगों से पूछा जा चुका है, ये थर्ड टाइम तुमको आ रहा है, एक बार सर्कुलर मोशन में, एक बार वर्क एनर्जी पावर में, और एक बार यहाँ। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। टाइम कितना बचा हुआ है,
8 मिनट सर, 8 मिनट। 8 मिनट है सर। सर का क्या चल रहा है वहां पर? पोटेंशियल वगैरह पढ़ा दिए क्या वहां पर? ओ अच्छा, हम लोग का झा सर, हाँ झा सर सर ने का पोटेंशियल नहीं पढ़ा है शायद। अरे चलो पढ़ा है, मेरे को नहीं पोटेंशियल मालूम। क्या चल रहा है वहां पे? सर न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे थे। न्यूमेरिकल टॉपिक क्या है? किस टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं? मिक्स उन्हीं को पता है। क्या चीज? सब टॉपिक का करवा रहे हैं, मतलब जो जो पढ़ाया है। मतलब तो सिलेबस आगे नहीं खींच रहे हैं क्या? अभी नहीं खींचे। आंसर चले गए क्या? शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड आज ही शुरू करना है या फिर कल से? सर सर कल से ही करिए, कल से कल से करिएगा सर सर। कीजिए। अच्छा ठीक है, तनिष्ठा कल भी से। आएगा कल। अभी कोई डाउट है तो बोलो। अभी तक तो नहीं है सर। और क्वेश्चन करवाएं क्या? हाँ एक दे दीजिए सर। अभी असल में पढ़ाया नहीं है ना पूरा, मतलब क्वेश्चन के लेवल तक। अच्छा रुको, एक सेकंड। कल से ही शुरू करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज इतना ही रहने देंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन क्या था निशा, वो बोलना अगर है पास में तो। सर आपको भेजा था मैंने। अच्छा सेंड कर दे तो। मोबाइल हम अभी लगा हुआ है ना स्टैंड में, इसीलिए हम नहीं टेस्ट कर रहे। सर इजी क्वेश्चन आप वैसा करवाए, लेकिन नारायणा का गलत है मेरे को लगता है। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो। हाँ रुकिए। उज्जवल हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। हम लोग को सर और टाइम देना पड़ेगा, इतने टाइम से नहीं होगा। हाँ सर सही बात है, वो तो साफ दिख रहा है सर। तुम लोग जो हो ना, कोई और टाइम ये करो, क्योंकि अगर फिर केमिस्ट्री शुरू होगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा फिर टाइमिंग का। हाँ सर, हाँ। सर एक ही दिन में होगा दोनों सब्जेक्ट?
देखो अगर एक दिन में होगा तो जल्दी सिलेबस ये होगा ना कवर अप। अगर इस तरह से डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो अब तो डेली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर स्किप करना है तो फिर फायदा नहीं होगा स्किप करके अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर। क्योंकि एक दिन बीच करके होगा तभी हम ज्वाइन भी कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो मेरा 24 घंटा क्लास रहेगा। जैसे कि 24 घंटा कैसे, वहाँ फिटजी वाला कितने बजे से क्लास चल रहा है? मेरा सर 1:30 बजे दोपहर से लेके 7:30 बजे रात तक। फिटजी वाला है? हाँ डेली? डेली ले रहे हैं वो 4 लोग दिन, क्लास? हफ्ता में 4 दिन, हफ्ता में 4 दिन। आधा सप्ताह देखो से तुम तो लोग ज्यादा अपना वही टाइम रहेगा। मैनेज करना, अगर एक दिन बीच करके हो तब भी ठीक है, वैसा कोई ये नहीं है। सर क्वेश्चन बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। 2 point charges plus हम्म and minus 2q हम्म are located at x is equal to 0 and x is equal to L. हम्म Location of point on x-axis at which net electric field due to these 2 point charges is 0. Is इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ाया नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कल पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि तुम ऐसे भी कर सकती हो, देखो इसको अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना पढ़ा करके, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना पढ़ा करके फोर्स से भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है और डेफिनेशन ये करता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमको जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना कितना है? 8 कूलम और -2 कूलम। 8 कूलम -2 कूलम ऑरिजिन पे रखा हुआ है, हाँ और 8 कूलम कहाँ पे रखा हुआ है? डिस्टेंस एल पे, है ना जी? हाँ सर। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, अभी हमने पढ़ाया नहीं, इसको कल पढ़ाएंगे। तो अगर हम Q की जगह पर 1 कूलम रख दें, Q की जगह पे 1 कूलम रख दें तो E बराबर 1 हो सकता है क्या? हाँ सर। हो सकता है। हम कहीं पर x डिस्टेंस पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया, x ओरिजिन से x डिस्टेंस पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमको पता ये करना है कि कहां पर मेरा फील्ड जीरो पूछ रहा है ना। हाँ यस क्या सर। पूछ रहा है? फील्ड जीरो पूछ रहा है। तो अभी हम तुमको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, इक्विलिब्रियम में जब सेम चार्ज होता है